तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ सीरीज की दूसरी वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा हम लोगों ने सोनप्रयाग में कमरा लिया और हमने रात यहीं काटी। और अभी सुबह का समय है और हम यहाँ से निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। तो चलिए चलते हैं गौरीकुंड। तो दोस्तों, सुबह के समय भी सोनप्रयाग में बहुत भीड़ लगी हुई है और आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लाइन हमारे पीछे लगी हुई है और हमारे आगे भी अभी इतनी लंबी लाइन है। दोस्तों, केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए लोग इतने उत्सुक रहते हैं कि आप देख ही सकते हो किस प्रकार से सुबह के टाइम इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आधे घंटे के बाद हमारा नंबर आया और हम अपनी गाड़ी में गौरीकुंड के लिए बैठ गए हैं। तो बोलिए श्री केदार बाबा की जय। तो दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सिर्फ सिंगल रास्ता ही जाता है, इसलिए यहाँ किसी बाहर की गाड़ी को नहीं आने दिया जाता है और इन लोगों की यहाँ अपनी ही गाड़ी लगी हुई है जो कि यात्रियों को गौरीकुंड से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड ले जा रही हैं। तो दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए किराया 50 रुपये है और ये लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है और अब देखते हैं किस समय हम केदारनाथ पहुंचते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड के मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। आप देख ही सकते हो किस प्रकार से मार्केट पूरी तरह से भरी हुई है। दोस्तों, यदि आप ओपनिंग के समय केदारनाथ आते हो तो ओपनिंग के एक हफ्ते बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और हम भी ओपनिंग के एक हफ्ते बाद ही यहाँ आए थे और आप देख ही सकते हो किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो रहा है। तो दोस्तों, अभी हम गौरीकुंड से 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और ये यहाँ का सुंदर नज़ारा आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा ओपन होने के बाद ही भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है और रास्ते में आप देख ही सकते हो किस प्रकार से लाइनें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, अभी हमने 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया है और यहाँ से केदारनाथ बाबा के पहाड़ नज़र आने लगे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और दोस्तों, पहले बताते हैं, ये सामने वाले पहाड़ पे एक गांव रामबाड़ा होता था जिसका अब नामो निशान नहीं है। और दोस्तों, रास्ते में ही ये एक हेलीपैड बनाया हुआ है। दोस्तों, ये हेलीपैड तब बनाया था जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस हेलीपैड को बनाया गया था। दोस्तों, केदारनाथ बाबा के पहाड़ों का सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। और दोस्तों, ये सामने सारे टेंट लगे हुए हैं। ये कुछ दुकानें हैं और कुछ रात्रि विश्राम के लिए टेंट लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अगर आप केदारनाथ में रुकते हो तो यहाँ आपको प्रति व्यक्ति टेंट में 500 रुपये देना होगा। तो दोस्तों, अभी सुबह के 11:30 हुए हैं और अभी हम केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम केदारनाथ बेस कैंप पे पहुंच गए हैं और यहीं से बेस कैंप से लाइनें लगी हुई हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। दोस्तों, ठीक सामने हेलीपैड बना हुआ है और जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उन्हें यहीं पे उतारा जाता है और यहाँ से केदारनाथ बाबा का धाम 500 मीटर के लगभग है।
तो दोस्तों हमने अपना ये सफ़र सुबह के 5 बजे शुरू किया था और हम 11:30 पे हेलीपैड पे पहुंच गए और यहाँ से 500 मीटर का रास्ता तय करने में भी हमारे को आधा घंटा लगा, यानी कि हम 12 बजे केदारनाथ बाबा के धाम पहुंच गए हैं। तो दोस्तों अगर दर्शन की बात की जाए तो लाइनें बहुत लंबी लगी हुई थी। हमने सोचा एक रात स्टे करने के बाद हम सुबह बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों यदि आप इतनी लंबी यात्रा करके केदारनाथ बाबा के धाम आते हो तो एक रात यहाँ रुकना तो बनता ही है, और हमने भी ऐसा ही किया। हमने केदारनाथ पहुँचने के बाद टेंट ले लिया और टेंट लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे रात्रि विश्राम किया और सुबह ही बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। दोस्तों ठीक सामने वाला हमारा टेंट है। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आप केदारनाथ में टेंट में रुकते हो तो आपको एक व्यक्ति का 500 रुपये देना होगा। दोस्तों रात्रि विश्राम करने के बाद हम लोग लाइन में लग गए और अब करते हैं बाबा के दर्शन। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और यहाँ केदारनाथ बाबा के धाम के दर्शन करने के लिए आप देख ही सकते हो किस प्रकार से लाइन लगी है। अभी हम लाइन में ही लगे हुए हैं और आप देख ही सकते हो किस प्रकार से भीड़ यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों बाबा जी के दर्शन करने के लिए रात के 2 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी और दोस्तों हम अभी 6 बजे लाइन में लगे हैं। आप देख ही सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई है। और केदारनाथ के प्रांगण में ही बाबा अपना धून आरमाए बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। दोस्तों केदारनाथ में आपदा के समय यही वो शिला के साथ में ही यह ऊपर से कहीं बना हुआ है जहाँ लोग यहाँ पे आई है और इसी को भीमशिला का नाम दिया गया है। आपदा के समय इसी शिला ने केदारनाथ मंदिर को बचाया था और इस शिला को अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर में आना ही मानो एक सपना पूरा होने के बराबर है। दोस्तों और मंदिर के पीछे ही शंकराचार्य जी की समाधि स्थल भी है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। यही शंकराचार्य का समाधि स्थल है। बताया जाता है शंकराचार्य ने समाधि यहीं पे ली थी। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे शाम की आरती का इंतज़ार किया और अभी कुछ देर बाद यहाँ की आरती होने वाली है। दोस्तों ये रेतिस कुंड है। यहाँ पे भोले का नाम लेते ही पानी से बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं। बताया जाता है भोले का नाम पुकारने से ही इस तालाब में पानी के बुलबुले आना शुरू हो जाता है। दोस्तों केदारनाथ जाना वैसा ही है जैसे एक बार स्वर्ग जाना, और यहाँ पहुँच के जो अनुभूति होती है वह स्वर्ग के जैसे ही प्रतीत होती है। और हर सनातनी का धर्म है कि हम एक बार केदारनाथ मंदिर जरूर जाएं। और दोस्तों यहाँ आकर के जो वाइब मिलती है उसे बता पाना भी मुश्किल है। उस वाइब को सिर्फ महसूस ही किया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।